हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लास्ट एक्सरसाइज 5F। ये एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और उनको आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस एक्सरसाइज को एज ए चैप्टर टेस्ट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन हमें गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए लेफ्ट साइड में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। Again we can apply this formula on reverse side. A square minus b square is equal to a plus b, a minus b. X plus 7 is equal to 0, then x is equal to minus 7, and if x minus 7 is equal to 0, then x is equal to 7. Means solution is plus 7 and minus 7. आप देखिए इस स्टेप के बाद आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड पार्ट में आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ड्यू टू दिस स्क्वायर रूट वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सो वी कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Solution is under root 6 upon 3 and under root 6 upon 3. Both are equal roots. थर्ड पार्ट में भी आप देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। Coefficient of x square is 3 root 2 and constant term is under root 2. Means this multiplication of these two is 6. We have to find two factors of 6 whose difference is 5. That are 6 and 1. अब देखिए इन दो टर्म की अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, x कॉमन है, साथ ही आप ये देखिए 3 कॉमन है। वी कैन राइट 6 एज 3 रूट 2 इंटू रूट 2, मीन्स कॉमन फैक्टर ऑफ 3 रूट 2 एंड 6 इज 3 रूट 2। Solution of given quadratic equation is x is equal to root 2 or x is equal to minus under root 2 upon 6। अब देखिए फर्स्ट रूट हमें फाइंड आउट हुआ था x is equal to root 2 और सेकेंड रूट हमें मिला था x is equal to minus 1 upon 3 root 2, लेकिन आंसर में कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं लिखा जाता, इसलिए हमने इसको रेशनलाइज किया है एंड फाइनल आंसर इज माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 6। फोर्थ पार्ट में आप देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अब देखिए इसको रिड्यूस करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहला स्टेप लेते हैं। We will get x square minus 5x minus 6 is equal to 0. Now we can solve this equation by factorization method or by quadratic formula.
Two roots of given quadratic equations are 6 and -1. इस क्वेश्चन में आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और साथ ही गिवन है x इज इक्वल 3/4 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अगर 3/4 इस इक्वेशन का रूट है इट मींस इसको सेटिस्फाई करेगा. तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x के प्लेस पर 3/4. Substituting x is equal to 3/4, we will get value of m is -26. अब देखिए सेकेंड हमसे फाइंड आउट इसमें करवाया गया है, फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन. तो देखिए m की वैल्यू अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट कर दें देन द गिवन इक्वेशन विल बी प्लस mx and the value of m is -26. We will get 8x square minus 26x plus 15 is equal to 0. अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक से मैं इसको सॉल्व करूंगी. और अगर आप मेरी ये शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो लेक्चर 5.3 को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है. फर्स्ट फैक्टर इज 4x minus 3 and second is 2x minus 5. अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो ये दो फैक्टर्स इस इक्वेशन के हैं -6x and -20x. If 4x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3/4 and if 2x minus 5 is equal to 0 then x is equal to 5/2. Means another root for the given equation is 5/2. Question number 3, show that one root of the quadratic equation is -3 and hence find its other root. आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, टू पार्ट्स है इसमें. फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कि x -3 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अगर -3 गिवन इक्वेशन का रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा. तो चलिए चेक करते हैं. चेक करने के लिए आप देखिए x इज इक्वल टू -3 हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे. अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो रूट होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा. तो चलिए x के प्लेस पर पुट कर रहे हैं -3. वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मीन्स x इज इक्वल टू -3 इज वन रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है कि हेंस फाइंड इट्स अदर रूट. हेंस वर्ड का मीनिंग होता है कि आपको ये जो रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया है इसको यूज करके आपको सेकंड रूट फाइंड करना है. अब देखिए आप इसमें अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी आपको सेकंड रूट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूं कि कैसे यूज करेंगे. If x is equal to -3 is one root of given quadratic equation means x plus 3 will be a factor of that equation. Means आप देखिए अगर जो quadratic equation हमें given है इसको अगर हम डिवाइड करें x plus 3 से तो हमें इसका सेकेंड रूट मिल जाएगा. चलिए डिवाइड करते हैं. Second factor of given quadratic equation is x minus 2a and if
x minus 2a is equal to 0, then x is equal to 2a is the second root of given quadratic equation. आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो भी आपको दो फैक्टर्स x प्लस 3 और x माइनस 2a मिल जाएंगे. और इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3, एंड इफ x माइनस 2a इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2a. लेकिन इस वाले मेथड में आप देखिए ये जो वर्ड यहां पर एक मेंशन था, हेंस फाइंड द अदर रूट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यूज नहीं कर पाए हैं. अगर इस वर्ड को आपको मीनिंगफुल बनाना है तब आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा कि इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन if we divide the given quadratic equation by this factor we will get another factor. आप देखिए ये कुछ इस तरह है कि अगर टू नंबर्स की प्रोडक्ट 6 है, आपको गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड फर्स्ट नंबर इज 3, then what will be the value of second number? Definitely it will be 6 divided by 3. तो वही हमने कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई किया है. Question number 4, if p minus 15 is equal to 0 and quadratic equation given है, find the value of x. If p minus 15 is equal to 0, then p is equal to 15. Substituting this value of p, the quadratic equation will be 2x square plus 15x plus 25 is equal to 0. Now this is in standard form. You can solve it by any method. First factor is x plus 5 and second factor is 2x plus 5 is equal to 0. If x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5, and if 2x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5 by 2. These are the two values of x. Find the solution of quadratic equation if m plus 5 is equal to 0 and n minus 1 is equal to 0. m plus 5 is equal to 0 gives m is equal to minus 5, and n minus 1 is equal to 0 gives n is equal to 1. Then the given quadratic equation will be 2x square plus 5x minus 25 is equal to 0. आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. फैक्टर्स विल बी 10x एंड माइनस 5x. आप इस 5 को स्प्लिट कर सकते हैं 10 माइनस 5 में. Two roots are 5 by 2 and minus 5. Question number 6, if m and n are the roots of given equation where x is not 0, x is not 2, ये टू वैल्यूज केवल इसलिए गिवन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू n. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आप देखिए एक इक्वेशन हमें गिवन है, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. एलसीएम ले लेते हैं. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आप देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि इफ m एंड n आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखिए अगर m और n किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, इट मीन्स उसका एक फैक्टर x माइनस m रहा होगा और दूसरा फैक्टर उसका x माइनस n रहा होगा. मीन्स इक्वेशन विल बी फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में भी देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने, देन दिस इक्वेशन विल बी डिवाइडिंग बाय 3.
अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था कि m और n इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और m और n जिस इक्वेशन के रूट्स हैं वो ये इक्वेशन है, मींस दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस एम प्लस एन, एंड इन दिस इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -2, मींस माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू -2, m प्लस n इज इक्वल टू 2, and in this equation constant term is 2/3, in this equation constant term is mn, means mn is equal to 2/3। अब देखिए हमसे फाइंड आउट करवाई गई थी वैल्यू m इंटू n, मीन्स द वैल्यू ऑफ m इंटू n इज 2/3। इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करके उसके बाद दोनों रूट्स फाइंड आउट करके फिर मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली mn की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। और ये जो मैंने मेथड यूज किया है ये आप क्लास 11th में, अभी तो हमने इसको जनरल अप्रोच के साथ सॉल्व किया है, आप इसको एज ए फॉर्मूला क्लास 11th में सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे। 7th क्वेश्चन में आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और साथ में मेंशन है यूजिंग फॉर्मूला। तो चलिए सॉल्व करते हैं फॉर्मूला यूज करके। देखिए इस टर्म जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको अगर हम केयरफुली नोटिस करें, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2a प्लस 3। आप देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म 4a स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 2a, एंड थर्ड टर्म 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, एंड 12a 2 इंटू 2a इंटू 3। First root is a plus 1 and second root is minus a plus 2। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में और 2 पार्ट्स हैं। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x बिलोंग्स टू i एंड x बिलोंग्स टू q। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। First factor is 2x minus 3 and second factor is 4x minus 1। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहें तो -14 को यू कैन राइट -12x minus 2x। If 2x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3/2, and if 4x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1/4। Now consider part first. When x belongs to I means integers. Integers are 0, 1, 2 and so on, and -1, -2। आप देखिए इंटीजर्स में कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर काउंट नहीं होता, और जो हमें x के दो फैक्टर्स फाइंड आउट हुए हैं 3/2 एंड 1/4 बोथ आर फ्रैक्शंस, मीन्स कोई भी x की हमें वो वैल्यू नहीं मिली है जो x बिलोंग्स टू I को सेटिस्फाई करे। तो फॉर x बिलोंग्स टू I वी विल गेट नो सोल्यूशन। एंड सेकेंड पार्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू q मीन्स रेशनल नंबर। जो दो सोल्यूशन हमें फाइंड आउट हुए थे 3/2 एंड 1/4 बोथ आर रेशनल नंबर्स, means in this case 3/2 and 1/4 both will be the root of given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 9th में भी आप देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कंडीशन गिवन है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। रियल रूट्स की कंडीशन होती है, फॉर रियल रूट्स
वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज m प्लस 4, if m minus 5 is equal to 0 then m is equal to 5, and if m plus 3 is equal to 0 then m is equal to minus 3. These are the two values of m for which this equation have equal roots. क्वेश्चन नंबर 10th भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9th के ही सिमिलर है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और गिवन है इक्वल रूट्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। Values of m are plus minus 2 root 6. Second part of this question is also find the roots of given equation. अब देखिए m की 2 वैल्यूज हमें फाइंड हुई है, प्लस 2 अंडर रूट 6 एंड माइनस 2 अंडर रूट 6। तो दो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसमें मिलेंगी। सबसे पहले m की एक वैल्यू पुट करके पॉजिटिव वैल्यू, और सेकेंड m की नेगेटिव वैल्यू पुट करके। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट हैं। For m is equal to plus 2 under root 6 के इक्वल रूट से मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी 0 था, x विल बी माइनस b अपॉन 2a। अब देखिए बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, and in this question value of b is m and value of a is 3 minus m upon 6। minus root 6 upon 3 and second root will be minus root 6 upon 3, equal roots की condition है। and for m is equal to minus 2 root 6, x is equal to minus m by 6 means रूट 6 अपॉन 3 एंड रूट 6 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 11th में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज रियल रूट्स। On compare with the standard quadratic equation, value of a is 4, b is 8 and c is minus k. For real roots value of discriminant will be greater than equal to 0. k is greater than equal to minus 4। लीनियर इक्वेशंस आप देखिए इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने सॉल्व की है। क्वेश्चन नंबर 12th में आप देखिए मेंशन है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, then value of a is 3, b is minus 5 and c is 2, and by quadratic formula x will be
taking positive sign for first root and negative sign for second root. First root is 1 and second root is 2/3. चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4/2. अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर है इट मींस इसका सॉल्यूशन रियल पॉसिबल नहीं है. तो x का कोई भी रियल सॉल्यूशन हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फाइंड आउट नहीं हो रहा है. नो रियल सॉल्यूशन इज पॉसिबल. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट. देखिए इस इक्वेशन को पहले हम रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. एलसीएम लेते हैं लेफ्ट साइड में. a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें 324 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 48 हो. थोड़ा सा लेंदी है. अब इसके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे. अब देखिए 324 मीन्स 18 इंटू 18. फर्स्ट 18 को अगर हम फैक्टर्स करें 9 इंटू 2 और सेकेंड 18 को 6 इंटू 3. फिर इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अगर हम देखें उसमें अगर हम 9 और 6 और इसको इसके साथ कंबाइन करें तो फर्स्ट फैक्टर 9 इंटू 6 और सेकेंड फैक्टर हम लें 2 इंटू 3 मीन्स फर्स्ट फैक्टर 54 and second factor 6. Then difference of these two factors are 48 means these are the required factors. If x plus 54 is equal to 0 then x is equal to minus 54 and if x minus 6 is equal to 0 then x is equal to 6. सेकेंड पार्ट अब देखिए इसको भी पहले हम सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. x इक्वल टू 100 और माइनस 60. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ डील करेंगे. बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से मैं आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.